कि लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे। जो कांग्रेस जन हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, काली करतूतों से जो उनके वस्त्र काले हो गए, वो काले कपड़े डालकर जनता के मांगों की आड़ में ईडी पर दबाव डालना चाहते हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रह पर टिप्पणी की और एक गाना गुनगुनाते हुए कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए। विज ने कहा कि खुद को बचाने के लिए यह कभी सत्याग्रह का सहारा लेते हैं, तो कभी सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन उन्होंने कभी चोरी व ठगी के लिए सत्याग्रह नहीं किया था। कांग्रेसी कभी सफेद कपड़े पहनते थे और अब काली करतूतों से वह काले हो गए। काले कपड़े डालकर जनता की मांगों की आड़ में ईडी दबाव डालना चाहते हैं। विज ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी देश में ऐसा प्रजातंत्र बनाना चाहते हैं कि ईडी नोटिस दे, काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर 2 नोटिस विड्रॉ हो जाएगा। पुलिस कोई सम्मन करे तो काले कपड़े पहनकर थाने चले जाए, केस खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रजातंत्र तो देश में नहीं बनाया जा सकता। विज ने कहा कि देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे वातावरण में कांग्रेस को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कांग्रेस की असली तकलीफ ये है कि लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे। असली तकलीफ ये है, और उस तकलीफ के कारण कभी ये सत्याग्रह का सहारा लेते हैं ईडी पर दबाव डालने के लिए। सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने किया था, पर उन्होंने कभी भी चोरी और ठगी के लिए सत्याग्रह नहीं किया। और कभी जो कांग्रेस जन हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, काली करतूतों से जो उनके वस्त्र काले हो गए, वो काले कपड़े डालकर जनता के मांगों की आड़ में ईडी पर दबाव डालना चाहते हैं। अगर ये साफ पाक हैं तो डरने की जरूरत क्या है? आप जाइए, अपनी बात कहिए ईडी के सामने। अगर कुछ गलत होगा तो देश की अदालतें खुली हुई हैं। अगर आपको देश के प्रजातंत्र पर भरोसा है, देश के प्रजातंत्र पर विश्वास है, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी देश में ऐसा प्रजातंत्र बनाना चाहते हैं कि अगर ईडी नोटिस दे तो काले कपड़े डाल के प्रदर्शन कर दो तो उसका नोटिस विड्रॉ हो जाए। अगर इनकम टैक्स नोटिस दे तो काले कपड़े 100 आदमी डालकर इनकम टैक्स के दफ्तर चले जाओ तो फिर इनकम टैक्स का नोटिस विड्रॉ हो जाए। अगर पुलिस कोई सम्मन करे तो 10 आदमी काले कपड़े डालकर थाने चले जाओ तो वो केस विड्रॉ हो जाए। अब ऐसा प्रजातंत्र तो देश में आ नहीं सकता जैसा राहुल गांधी चाहते हैं और जैसा वो करके दिखाना चाहते हैं। मुझे सबसे बड़ी हैरानगी ये होती है कि आज़ादी का देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। ऐसे वातावरण में कांग्रेस को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बजाय अपने पापों को छुपाने के लिए नित्य रोज जगह जगह पर तांडव कर रही है। शाहबाद में मिलने आरडीएक्स मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी एसटीएफ लगातार लगती रहती है। पहले करनाल में भी आरडीएक्स पकड़ा था और अब फिर अंबाला व अब शाहबाद में 1 किलो 300 ग्राम आरडीएक्स पकड़ा है। हमारी एसटीएफ इस मामले में जांच कर रही है और रखने वाले को भी पकड़ लिया है और जो उसके साथ आया था उसको भी पकड़ लिया है। पाकिस्तान से तार जुड़े होने के सवाल पर विज ने कहा कि मामले की जांच हो रही है,
जो भी तथ्य आएंगे वे सबके सामने हमारी रखे जाएंगे। STF लगातार लगी रहती है और हमेशा एक्टिव रहती है। पहले करनाल में भी पकड़ा था, अम्बाले शहर में पकड़ा था, और अब शाहबाद में ये 1 किलो 300 ग्राम RDX, बैटरी, डेटोनेटर, टाइमर आदि जो एक्सप्लोसिव के होते हैं साधन, उनके साथ ये पकड़ा गया है। हमारी STF उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रखने वाले को भी हमने पकड़ लिया है, जो उसके साथ आया था उसको भी पकड़ लिया है, और लोगों की भी शिनाख्त हो रही है कि जो लोग इनके पीछे हैं उनकी भी शिनाख्त की जा रही है और उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। तो पाकिस्तान से जो इसका तार जुड़े हुए हैं? अभी जांच हो रही है, जो चीज़ें सामने आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा गोल्ड जीतने पर अनिल विज ने सैल्यूट करते हुए खिलाड़ियों को सम्मान दिया। विज ने कहा कि वह खिलाड़ियों को सैल्यूट करते हैं क्योंकि उन्होंने हरियाणा का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन किया। हरियाणा के खिलाड़ियों में और भी दम है। हरियाणा के खिलाड़ी इतना दम रखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की मेडल की जोर भूख है, उसे हरियाणा के खिलाड़ी पूरा कर सकते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों को तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। उन्होंने हरियाणा का नाम न केवल देश में, सारे विश्व में उन्होंने परचम फहरा दिया हरियाणा का। और हरियाणा के खिलाड़ियों में और भी दम है। हरियाणा के खिलाड़ी इतना दम रखते हैं कि वो सारे हिंदुस्तान के जो मेडलों की भूख है उसको हरियाणा पूरा कर सकता है। इतना दम है हरियाणा के खिलाड़ी। सर, आज आपका खुला दरबार